2023 में जिस संगठन और नेतृत्व के दम पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ की सत्ता हासिल की, उसका नेतृत्व करने वाला एक प्रमुख नाम नितिन नवीन अब राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी की बागडोर संभालने तैयार है। बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन की नियुक्ति से छत्तीसगढ़ की बीजेपी में एक अलग ही खुशी देखी जा रही है। यह पहला मौका नहीं, इसके पहले भी छत्तीसगढ़ के प्रभारी रहने वाले नरेंद्र मोदी आज प्रधानमंत्री हैं। राजनाथ सिंह आज रक्षा मंत्री हैं। एम वेंकैया नायडू पूर्व उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। जेपी नड्डा आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। वहीं धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री हैं। उसी कड़ी में अब नितिन नवीन का नाम भी जुड़ गया है। नितिन नवीन की नियुक्ति छत्तीसगढ़ की राजनीति में क्या असर करेगी, इसको लेकर अलग अलग आकलन है। भाजपा जहां इस नियुक्ति को लेकर काफी उत्साहित है और नितिन नवीन के करीबी नेता खास तौर पर इस नियुक्ति को लेकर खुशी जता रहे हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ के जो प्रभारी बिहार सरकार में मंत्री माननीय नितिन नवीन जी को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष उनको बनाए गए हैं और मैं उनको बहुत बधाई देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ के लोगों में, खास करके हमारे कार्यकर्ताओं में नितिन जी को अध्यक्ष बनाने के बाद में काफ़ी उत्साह है, लोगों में उमंग है कि हमारे प्रभारी रहे हैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। उनके मार्गदर्शन में हमने छत्तीसगढ़ का 2023 का विधानसभा का चुनाव लड़ा, बड़ी सफलता मिली। लोकसभा के चुनाव में हमें सफलता मिली, नगरीय निकाय के चुनाव और उसके साथ में हमारे त्रिस्तरीय पंचायती राज के चुनाव हुए। इन सारे चुनाव में जो सफलता मिली है, राष्ट्रीय नेतृत्व जो मिलने के बाद में उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में मजबूत होगी। बस पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है और मैं तो मानता हूं कि कार्यकर्ता के रूप में काम करने से पार्टी के वरिष्ठ नेता हमेशा आपको ध्यान देते हैं और मैं तो इसके लिए बस पार्टी के नेताओं के साथ और उनके साथ जो आशीर्वाद मिला है उसको आगे काम करेंगे। इधर नितिन नवीन की नियुक्ति की खबर को लेकर कांग्रेस में हलचल है। कांग्रेस भाजपा पर तंज कसने से नहीं चूक रही। नितिन नवीन की नियुक्ति को भूपेश बघेल ने कांग्रेस के लिए शुभ संकेत बताया है। बघेल ने तर्क दिया कि नितिन गडकरी के बनने पर कांग्रेस को फायदा हुआ था, अब नितिन नवीन के बनने पर भी फायदा होगा। ये नितिन और बना था, नितिन गडकरी, है ना। तो ये हमारे शुभ संकेत है। नितिन गडकरी जब बना तो हमारे कांग्रेस की सरकार बनी थी और चरण भैया केंद्रीय मंत्री बने थे। और ये दूसरा नितिन आया है, अब फिर से संकेत है कि हमारी सरकार केंद्र में बनने वाली है। फिलहाल इस समय पूरे देश की निगाहें नितिन नवीन पर है। नितिन नवीन बिहार के जरूर हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में उन्होंने प्रभारी के रूप में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। यहाँ के नेताओं से लेकर छोटे कार्यकर्ताओं तक उनकी पहचान है। अब ऐसे में राष्ट्रीय स्तर पर उनका महत्व मिलना छत्तीसगढ़ को महत्व मिलने जैसा है और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति में आने वाले समय में नितिन नवीन की नियुक्ति का असर भी देखने को मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है उस राष्ट्रीय मुद्दे की हलचल पर जिसकी लहरें छत्तीसगढ़ को भी छू रही हैं और छत्तीसगढ़ की राजनीति में भी इसलिए हलचल है क्योंकि छत्तीसगढ़ का नितिन
अब भाजपा का नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा है। क्या है इसके मायने और इसका छत्तीसगढ़ पर क्या असर होगा? क्या छत्तीसगढ़ में किसी और नेता को नितिन नवीन अपने साथ अटैच करेंगे और यहाँ उनके संबंध जिन नेताओं के साथ थे उनको कितना फायदा होगा? इन सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में बीजेपी का पक्ष रखने के लिए वासु शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद है तेजतारा नेत्री प्रीति जी, बहुत स्वागत है आपका। और इस पूरे मामले का राजनीतिक विश्लेषण और क्या संदेश जाता है नितिन नवीन की नियुक्ति का बताएंगे वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। तो तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जैसा कि हमने बताया कि इस मुद्दे को लेकर तो चर्चा अब होने के बाद खत्म हो गई है कि नितिन नवीन को बनाया क्यों गया है। इसके कई मायने हैं, कई आयाम हैं, लेकिन जब बनाया गया है तो इसका साइड इफेक्ट कहाँ होगा? तो सबसे पहले नाम छत्तीसगढ़ का आता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक लंबा समय नितिन नवीन ने काम किया है। ऐसे में बड़े नेता से लेकर छोटे कार्यकर्ता तक उनको पहचानते हैं और वो भी उनको जानते हैं। ऐसे में जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेंगे तो छत्तीसगढ़ की राजनीति किस करवट बैठेगी, इसी पर प्रतिक्रिया लेते हैं। सबसे पहले वासु शर्मा जी से शुरुआत करते हैं। वासु जी, हमने कई तस्वीरें आपकी भी देखी है नितिन नवीन के साथ, कैसे संबंध हैं? क्या भूल जाएंगे क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद? आप जैसे कार्यकर्ता लोग उनसे मिल पाएंगे कि नहीं और उसका कुछ फायदा भी होगा कि नहीं होगा? मोहन जी, सबसे पहले तो देखिए नितिन नवीन जी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनको बधाई देता हूँ। निश्चित ही गर्व की बात है जिन्होंने छत्तीसगढ़ में सह प्रभारी रहते हुए और फिर प्रभारी के भूमिका में छत्तीसगढ़ में अभी जो भूपेश बघेल जी आपके चैनल में कह रहे थे, एक वो नितिन है और बड़ा अहंकार झलक रहा है मोहन जी उनकी बातों पे। आज वो नितिन गडकरी की बात करें, नितिन गडकरी वरिष्ठ नेता हैं और सबके साथ समन्वय बन के चलने वाले नेता हैं। उनके लिए ए नितिन करके शब्द को उपयोग करें और बाजू में चरणदास महंत जी खड़े हैं, उसके लिए क्या कह रहे हैं? चरण भैया। तो ये अहंकार जो है ना वो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का उनको लेके डूबा है। और ये वही नितिन है, नितिन नवीन जी हैं, जिसको कांग्रेस पार्टी की सरकार को अहंकार था कि हम 75 सीट आएंगे, उनको विपक्ष की भी भूमिका में लाके खड़ा कर दिया। तो ऐसे हमारे प्रभारी और राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं। उनके लिए मैं 2 लाइन कहना चाहता हूं। समय ने गवाही दी, संघर्ष ने पहचान दिया और जनता ने विश्वास जताया है नितिन नवीन के ऊपर। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं मोहन जी, 26 साल की उम्र में पहली बार विधायक बनी, लगातार 5 बार विधायक रहना और 2 बार कैबिनेट मंत्री रहना। उनसे पहले का भी अगर देखेंगे तो युवा मोर्चा में, राष्ट्रीय युवा मोर्चा में उन्होंने महामंत्री की भूमिका निभाई। और तब 2011 बार जब करप्शन अपार सीमा में जो कांग्रेस पार्टी का था, तब उन्होंने एक आंदोलन किया था वहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, संसद का घेराव, वहां उन पर लाठियां कांग्रेस की सरकार ने बरसाई थी। और उसके साथ साथ वो युवा मोर्चा में जब राष्ट्रीय महामंत्री थे तो मध्य प्रदेश के प्रभारी भी रहे थे, तो मध्य प्रदेश से भी उनका नाता है। सिक्किम का जब उनको प्रभारी बनाया गया तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान था, वहां भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलाया। तो निश्चित रूप से कर्मठ, जुझारू और युवा नेता है। 45 साल के जिस युवा की बात हम मोदी जी करते हैं कि हमको युवाओं को आगे लेना है, तो 45 साल के युवा को देश की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाना निश्चित रूप से ये तो सब हम जानते हैं। वासु जी, आप लोगों को क्या फायदा होगा? आप जैसे कार्यकर्ताओं को कुछ फायदा दिख रहा है इससे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष का नितिन नवीन जी बने, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ के, क्योंकि लगातार वो काम के सारे लोग से पर्सनल उनका परिचय है, सबको नाम के साथ जानते हैं। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की जवाबदारी जब उनके पास आ गई है तो उनको केवल छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत देश का प्रतिनिधित्व मिला है। तो निश्चित रूप से समय की कमी होगी, बहुत सारे उनके पास काम होंगे, तो निश्चित रूप से समय सीमा में रहेंगे तो बात यहाँ के कार्यकर्ता भी उनसे मिलेंगे, अपनी बात रखेंगे। ठीक है, चलिए। और यही एक उम्मीद है कि नितिन नवीन छत्तीसगढ़ को नहीं भूलेंगे, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बेहतर होता रहेगा। और जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही 45 साल की उम्र का है तो नए युवाओं के लिए तो रास्ते खोलने वाला ही है। लेकिन चैलेंज है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष 80 साल से अधिक उम्र के हैं, अब और उम्र उनकी बढ़ गई है। अब प्रीति जी, इनके पास तो 45 साल का युवा दौड़ता भागता हुआ आ गया है। ऐसे में जब तुलना होगी तो एक तरफ खड़गे जी जो कि चल रहे हैं, उठ रहे हैं, थोड़ा तकलीफ है उनको, एक तरफ युवा, ये इसीलिए बीजेपी ने युवाओं पर दांव खेला है।
देखिए मोहन जी, अभी अभी वासु जी की बात हम सुन रहे थे, 2011 और भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे, तो इसलिए सबसे पहले आज बात करना जरूरी है राउज एवेन्यू कोर्ट ने आज जो डिसीजन दिया है उस पर। नेशनल हेराल्ड का मामला, बहुत उछल कूद मचाया भारतीय जनता पार्टी ने, तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए, मुंह की खाए, चार्जशीट फाइल तक दायर करने से मना कर दिया कोर्ट ने। तो ये है सच्चाई जो कभी छिपती नहीं है, और सत्य और अहिंसा ये दो रास्ते पर कांग्रेस पार्टी चलती है। इसलिए अध्यक्ष 45 साल के हो, 40 के हो या 80 के हो, एक्सपीरियंस बोल के भी कोई चीज होती है। परंतु कोई बात नहीं, नितिन जी को बधाई है, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, आज खुश हुए। आज खुश तो वासु जी भी बहुत हो रहे हैं, उनके खुश होने का दिन है आज, उन लोगों को बधाई है। परंतु मोहन जी ये सोचिए, क्या पूरे देश में इससे बड़ा नेता इन्हें कोई मिला नहीं, इसका मतलब, या कि ये पार्टी की बागडोर संभालने के लिए कोई तैयार नहीं है, या कि नितिन नवीन जी को वोट चोरी जो छत्तीसगढ़ से लेकर बिहार तक हुआ है उसका आज उन्हें कल रात को रिवॉर्ड दिया गया है। तो ये सोचने लायक बात है कि आखिर रिवॉर्ड किस बात का दिया गया, और जो इतने तमाम बड़े नेता जिन्होंने अपना पूरा जीवन दिया पार्टी को, खून पसीना बहाया है, और बहुत से हैं, अभी नाम ही आप ले रहे थे, राजनाथ सिंह से लेकर के तमाम नेता हैं, बड़े बड़े नेता जो छत्तीसगढ़ में रहे या दूसरी जगह भी रहे भारतीय जनता पार्टी के, क्या उनमें से कोई इन्हें लायक नहीं दिखा, या कि ये वही इनका जो पुरानी परिपाटी चली आ रही है कि बस दो ही लोग दरअसल राज करेंगे। अरे ये तो इनका विषय हो गया, चैलेंज है कि नहीं, बाकी सबको खत्म कर दो। चाहे रमन सिंह 15 साल सीएम रहे पर उनके करियर को खत्म करने की कवायद चली, शिवराज सिंह जी वहां पर रहे मध्य प्रदेश में 15 साल के, लेकिन 15 साल वाले सारे सीएम को निपटाया गया। तो दरअसल कवायद ये चल रही है कि बाकी बड़े नेताओं को निपटाओ, साइड करो, लाइन लगाओ। वसुंधरा राजे जी का भी हम लोगों ने दुर्गति होते देखा है। तो अगर मैसेज युवाओं को दे रही है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी मैसेज दे रही है कि पार्टी के लिए समय और समर्पण करने वाले बड़े नेताओं को किस तरह चैलेंज है कि नहीं, चैलेंज है कि नहीं, मैं आऊंगा आपके पास। चैलेंज नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं वो एक्सपीरियंस भी चाहिए होते हैं, जिन्हें पूरे देश की समझ हो, केवल एक कॉर्नर, एक छोटे से स्टेट की या एक लैंग्वेज की समझ हो, ऐसा नहीं। कांग्रेस पार्टी सबको लेके चलती है, नेशनल पार्टी बहुत सबसे पुरानी पार्टी है, सबको लेके चलती है। तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसे नेता को ही अध्यक्ष होना चाहिए जिसका एक्सेप्टेंस पूरे कंट्री में हो। साउथ में नितिन नवीन जी का कैसा एक्सेप्टेंस होगा ये आने वाले दिनों में हमें पता चलेगा और समझ आएगा। ठीक है मोहन जी, चलो मोहन जी, छोटी सी बात कह रहा हूं मैं कि ये कह रहे हैं कि ऐसा राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। अरे आज खुशी बनाइए वासु जी, रहने दीजिए, आप खुशी बनाइए कि आपका भी प्रमोशन हो जाएगा। कांग्रेस आज इधर उधर की बातें छोड़िए, आज आप पटाखे छोड़िए, खुशी बनाइए, उम्मीद करिए कि आप लोगों का भी प्रमोशन हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप दोनों के पास आऊंगा, आप दोनों के पास आऊंगा। वरना राजेश मूलत जी और अजय चंद्राकर जी बेचारे अपनी सरकार को घेरी रहे हैं निराशा में। आप बस ये देखिए, खुशी बनाइए, हमारे युवा नेता भी बने भाई। उम्मीद अब युवाओं की भूमिका है, जब आप कहते हैं कांग्रेस पार्टी आपका भी कुछ भला हो जाए, अधिवेशन में आ गया था भाई, आप दोनों के पास आएंगे, लेकिन उसके पहले टिप्पणी सुन लेते हैं अनिल चौबे जी की। चौबे जी, छत्तीसगढ़ में कौन सा जादू है जो यहाँ प्रभारी बनता है वो बड़े पदों में जाता है? मोदी जी से शुरुआत हुई तो नितिन नवीन तक पहुंची है, क्या आप तो ये सबको देख चुके हैं, क्या है छत्तीसगढ़ में, कौन सा चुंबक है ऐसा? मोहन जी, जो भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व है और उसके पीछे जो संघ के लोग हैं, वो बहुत दिनों से, ऐसा नहीं कि एकदम से किसी को खड़ा कर देते हैं, वो बहुत दिनों से उनकी सीआर देखते रहते हैं, उनके कार्यक्रम में बहुत बारीकी से नज़र रखते हैं। अब जैसे नितिन नवीन है, नितिन नवीन ने 5 बार इलेक्शन लड़ा, 5 बार वो जीते। बिहार में जिसमें बहुत कठिन काम था जब वो जीत रहे थे, लालू जी की सरकारें थी और उस सब को, उसके बावजूद भी वो जीत रहे थे। चलिए, वो तो एक उनका वो है, लेकिन जो संगठनात्मक स्थिति छत्तीसगढ़ में बहुत बिखरा हुआ था। भूपेश बघेल की सरकार जब थी तो यहाँ पर संगठनात्मक स्थिति बहुत बुरी थी। उसको लेके उन्होंने यहाँ पर मेहनत की, संगठन को इकट्ठा किया, एक गति दी और उसका परिणाम फिर अच्छा आया। 55
विधायक यहाँ से जीते और सत्ता वापस आई। उसके बाद फिर वो लगातार जीत का श्रेय तो कह सकते कई लोगों पे जाता है, लेकिन चूंकि संगठन का काम वो कर रहे थे तो यहाँ पर उनको सफलता मिली और वो श्रेय उनके चेहरे पे बंधा, उनके सिर पे बंधा। अब चूंकि बंगाल का चुनाव है, सबसे महत्वपूर्ण है, जो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा प्रतिष्ठित पॉइंट है अभी इस वक्त। और तो उसका नितिन नवीन से क्या मतलब? देखिए, बंगाल और बिहार में खास अंतर ये नहीं है, वहाँ पर करीब 30 से 35% लोग बिहारी ही हैं, वहाँ पर जो कामगार हैं, वहाँ पर रह रहे हैं या वहाँ काम करने वाले हैं या उनसे जुड़े हुए हैं। बहुत पुराना नाता है बिहार और बंगाल का। तो वहाँ पर 30 से 35% जो बिहारी हैं उनको एक अच्छा मैसेज जाएगा कि बिहार का आदमी हमारा अध्यक्ष बना है और ये वहाँ पर उस भाषा का उपयोग करते हुए और वहाँ पर ये सफलता की श्रेणी में आगे जाएंगे। CSR जो वहाँ चल रहा है उसको लेके ममता बनर्जी वैसे भी परेशान है। तो भाजपा को लग रहा है कि अब बंगाल वो जीत लेगी, उसी गोटी के तहत इनको आगे बढ़ाया गया है। अब इनके यहाँ तो कार्यकाल 2 साल का होता है, कितना 2 साल का 3 साल का 3 साल का होता है। 3 साल का दूसरा कार्यकाल भी मिलता है, यानी 6 साल तक आप रह सकते हैं। हाँ, 3 साल तो मतलब मिनिमम है, ये तो रह ही सकते। तो देखिए, अभी बंगाल का जो चुनाव है इसके बाद तो फिर बहुत लंबे चुनाव है, बाद के चुनाव है। तो बंगाल के चुनाव को देखते हुए इनको टारगेटेड किया गया है कि अब ये जाके, चूँकि संगठनात्मक आदमी बहुत तेज है और बिहार से बंगाल का काफ़ी पुराना रिश्ता है, तो बंगाल को देखते हुए ही इन्हें ये जिम्मेदारी दी है, जैसा मैं समझ रहा हूँ। अब रहा छत्तीसगढ़ का सवाल। छत्तीसगढ़ में चूंकि ये यहाँ 5 साल रहे हैं और ये निश्चित है कि बहुत नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को भी बहुत अच्छे से जानते हैं। इसका फायदा छत्तीसगढ़ को भरपूर मिलेगा और यहाँ के जो लोगों को अभी तक केंद्र में या कहीं अच्छे पदों पर उनको नहीं नियुक्ति मिली, इसका फायदा यहाँ पर लोगों को मिल सकता है। इसके पहले भी जो बने हैं फायदा होता रहा है क्या? भाई राजनाथ सिंह बने, नड्डा बने, धर्मेंद्र प्रधान, इनका कुछ फायदा तो मिला नहीं छत्तीसगढ़ को, ऐसा लगता है खास। नहीं मोहन जी, देखिए, नड्डा जी बने तो नड्डा जी यहाँ 5 साल तक नहीं रहे हैं। ये तो डेरा डाल के रहे है ना, यहाँ पर हर महीने आना, 10-10, 5-5 दिन रहना, गांव-गांव का वो करना। नड्डा जी ने ऐसा नहीं किया, ना राजनाथ सिंह ने किया, न इनके और जो भी अध्यक्ष थे या जो भी प्रभारी थे वो नहीं आते थे। वो रायपुर आते थे, मीटिंग लेते थे और एक आध बड़े शहर में जाके अपना कुछ कार्यक्रम करके निकल जाते थे। लेकिन इस व्यक्ति ने तो पूरी छत्तीसगढ़ में छाना है, डगर डगर घूमा है ये आदमी। और वहाँ पर जितने भी बिखरे हुए लोग थे, जो असंतुष्ट थे, जो साथ नहीं दे रहे थे भाजपा का, उन सबको इकट्ठा करके इसने एक नई ऊर्जा किया। ये इसके साथ एक श्रेय जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम उम्मीद करें कि छत्तीसगढ़ का भी कुछ भला होगा। 2-3 युवाओं को तो लेकर जाएंगे यहाँ से वो। हाँ, नहीं, छत्तीसगढ़ का निश्चित भला होगा। अब छत्तीसगढ़ में वो कैलिबर हो उस लेवल का, उसको वो देखेंगे, समझेंगे। ठीक है, चलिए हम इस बात का इंतजार करेंगे। वासु जी, ये मान के चलें कि छत्तीसगढ़ में की परिस्थिति को भी वो भली भांति समझ गए हैं, अब उस पोजीशन में हैं जहां पर उनको कोई रोक टोक नहीं करेगा। कुछ गड़बड़ हुई, कुछ चीज़ें बिगड़ी तो सीधा हस्तक्षेप राष्ट्रीय अध्यक्ष का हो सकता है यहाँ। नहीं, निश्चित तौर पे, क्योंकि छत्तीसगढ़, जैसा पत्रकार महोदय ने भी कहा कि वो छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर संभाग में, हर शहर में पहुंचे हैं और कार्यकर्ताओं से डायरेक्ट कनेक्ट हैं, हर का नाम जानते हैं, हर के साथ बैठे हैं, हर विभाग के साथ मीटिंग उनका हुआ है। निश्चित रूप से वो छत्तीसगढ़ को लेके हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे प्रभारी रहे हैं, क्योंकि हमारे सब नेता जानते हैं और निजों पे छत्तीसगढ़ की मजबूती से बात वो रखेंगे, क्योंकि खुद वो छत्तीसगढ़ घूमे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि इनको ऐसा नेता मिला, जो कि इतना बड़े कांग्रेस बीजेपी में इतने बड़े नेताओं की कमी थी क्या? तो यही डिफरेंस है भाजपा और कांग्रेस में। इनको केवल बड़े नेता और बड़े घर के लोग ही लगता है कि ये बड़ राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी में ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो भारतीय जनता पार्टी के निस्वार्थ भाव से लगातार काम कर रहा है, उसको पार्टी आगे लाती है और इतने बड़ा दायित्व देती है। बहुत सारे ऐसे उदाहरण है मोहन जी, आपने मुख्यमंत्री की भी रेस में देखा होगा, बड़े बड़े नाम चलते थे लेकिन नए लोगों को मौका दिया होगा। चाहे राजस्थान की बात कर लीजिए, मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, छत्तीसगढ़ की बात कर लीजिए, ऐसे अन्य प्रदेशों में, हरियाणा की बात कर लीजिए। तो भारतीय जनता पार्टी देखते रहती है कि भाई कौन सा कार्यकर्ता जीतोड़ मेहनत कर रहा है और लगातार भारतीय जनता पार्टी जो दायित्व उनको दे रही है वो लगातार उस भूमिका में खरा उतर रहा है। निश्चित रूप से नितिन नवीन जी का ट्रैक रिकॉर्ड भी, जो पार्टी ने उनको दायित्व दिया, कहीं ना कहीं उसको उन्होंने पूरा किया और पार्टी को सफलता दिलाई है।
उस आधार पर निश्चित रूप से उनका चयन किया होगा। और युवाओं की बात तो कांग्रेस पार्टी खुद अधिवेशन में कहती है ना कि हम 50% युवाओं को मौका देंगे, तो दीजिए भाई, आपको भी मौका दीजिए। हमने 45 साल का बनाया, आप 40 साल का बना दीजिए, उसमें क्या पाते हैं, लेकिन युवाओं को मौका दीजिए। तो आप केवल यही कह रहे हैं कि बड़े नेता होना चाहिए, बड़े नेता होना नहीं चाहिए, उनकी कार्य क्षमता कैसी है ये देखना चाहिए कि वो कैसे काम करते हैं, उस पर आधार पर निर्णय होना चाहिए। ठीक है, चलिए उस पे आधार पे निर्णय होना चाहिए। और प्रीति जी, कहा जाता है कि दुश्मन की रणनीति को देखकर अपनी रणनीति बदलता जो है उसे सफलता मिलती है। अब बीजेपी की रणनीति तो खुल के सामने आ गई है, आप लोग इससे कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे, कुछ करेंगे? राहुल गांधी जी को ही बना दीजिए अध्यक्ष, अभी भी मौका है। देखिए, ये तो पार्टी आलाकमान तय करती है, परंतु जो वासु जी ने अभी अभी कहा कि पार्टी सीखे, युवाओं वाली बात उन्होंने खुद ही कही। ये तो एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने सेट किया है कि 50% हमने युवाओं और महिलाओं के लिए आरक्षित किया और तमाम जगह पर उन्हें भी जगह दिया भी जा रहा है। आपने रिसेंट में देखा होगा, छत्तीसगढ़ से बहुत से हमारे कार्यकर्ताओं को नेशनल लेवल की जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस में ये हो रहा है ऑलरेडी। हाँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात इनकी हो रही है अभी। अच्छी बात है कि वो उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, जो जिम्मेदारी दी गई। हमने बात एक्सेप्टेंस का, नितिन नवीन जी बिहार के नेता हैं, नितिन नवीन जी छत्तीसगढ़ में काम किए हैं। ये आप नॉर्थ में इनका एक्सेप्टेंस हो जाएगा, परंतु साउथ में क्या वो साउथ की परिस्थिति को समझेंगे, या फिर शायद भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को मान लिया है कि हमें साउथ में कुछ नहीं हासिल होने वाला, तो नॉर्थ में ही अपने संभाला जाए जो सीट है, जो वोटर है उन्हें, और इसीलिए आज इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है, चलिए इसमें कितना दम है वासु जी? आप लोग इतना ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं हिंदी भाषी बेल्ट में, हिंदी बेल्ट की तो पार्टी है आपकी, फिर काहे को यहीं से आप लोग ने नितिन नवीन को मौका दे दिया? बंगाल से बना देते हैं, बंगाल चुनाव है तो वहीं से बना देते किसी को। मोहन जी, दिक्कत तो यही है कांग्रेस के साथ। अभी अगर बंगाल से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाता तो ये कहते कि नहीं वहां चुनाव है, इसलिए भाई भारतीय जनता पार्टी ने उसको बना दिया। बंगाल में तो चुनाव खत्म हो गए, जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, बंगाल से राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारा कार्यकारी अध्यक्ष बन रहे हैं। और जहां तक बात साउथ और ईस्ट और वेस्ट की हो रही ना, उससे नहीं होता, ये होता है, मैं वही कह रहा हूं मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस डिफरेंस यही है कि भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। हमारे तक बूथ लेवल तक एजेंट है और पन्ना प्रमुख तक कार्यकर्ता है। अब कांग्रेस के पास नेता है और नेता ही कार्यकर्ता है, सब कुछ वही है कि उनके यहाँ नेता है, कार्यकर्ता की कमी है। अभी बीएलए जब नियुक्त करना था तो भी इनके पास कमी थी। तो कार्यकर्ता पहले गठन कीजिए, कार्यकर्ता नहीं रहेंगे तो नेता बन के करेंगे क्या? जब तक कार्यकर्ता आपके ग्राउंड में नहीं रहेंगे, कार्यकर्ता आप काम नहीं करेंगे तो कैसे होगा? और जहां तक वोट चोरी की बात है मोहन जी, बड़ी बड़ी बातें चल रही है वोट चोरी है। इन्होंने कहा कि नितिन नवीन जी को छत्तीसगढ़ में थे, अब बिहार पहुंच गए। अमित शाह जी का अगर भाषण हमारी साथी प्रवक्ता अगर सुन लेगी तो एक एक चीज का सबसे बड़ी उसमें क्या था कि सीजीआई जैसे ये नियुक्ति कर रहे हैं 73 साल से इस देश में चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए कोई कानून नहीं था, पीएम डायरेक्ट नियुक्त कर देते थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नेता विपक्ष को उस कमेटी में लिया। कांग्रेस के मुंह दिखाने के लायक नहीं है जब अमित शाह जी ने जवाब दिया। रिटर्निंग ऑफिसर का अधिकार छीन लिया कांग्रेस पार्टी ने। 2019 के बाद नाम नहीं काटे गए, नाम काटने का अधिकार कांग्रेस पार्टी ने छीन लिया। एक एक बात का जवाब माननीय अमित शाह ने सदन के अंदर दिया। लेकिन मोहन जी, मैं तो इस पर कांग्रेस पार्टी की आदत क्या हुई है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। आरोप का जवाब जब अमित शाह जी दे रहे थे, राहुल गांधी एंड टीम पूरी संसद से वॉकआउट करके चले गई। आज जैसे देखा होगा किसान के मामले में उन्होंने उठाया लेकिन भाग खड़े हुए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की आदत हो गई आरोप लगाओ और भाग खड़े। क्योंकि अमित शाह अब सिर खुजलाते हुए थक गए, वो राहुल गांधी जी भाग गए, जवाब सुनते साथ भाग गए। भैया चलिए आज की चर्चा, राहुल गांधी जी वॉकआउट करके भाग गए। यानी यही नेता प्रतिपक्ष का काम है। एक आखिरी टिप्पणी ले लेते हैं चौबे जी कि गाली गलौज हो। ठीक है, चलिए वो अपनी जगह एक विषय है जिस पर अलग डिबेट हो सकती है। चौबे जी, क्या देख रहे हैं अब आने वाला भविष्य, क्या देखते हैं बीजेपी का भी और छत्तीसगढ़ को भी जोड़ के बता दीजिए संदर्भ में। देखिए, छत्तीसगढ़ का चूंकि नितिन नवीन यहाँ पर ऐसा लग रहा था वो गृह निवास टाइप का था उनका, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की तो निश्चित ही छत्तीसगढ़ को, तो यहाँ बिहार से भी गए थे लोग उनके चुनाव में काम करने के लिए भी गए थे और उन्होंने भरपूर वहाँ चुनाव में हुआ और वो बहुत अच्छे मतों से जीते। अब रहा सवाल कि जैसे साउथ का या दूसरे महाराष्ट्र का या गुजरात का, तो देखिए भाजपा में एक आदमी नहीं चलता ना, उनकी पूरी टीम चलती है। साउथ के लिए भी टीम है, उससे सारा खेल कोऑर्डिनेशन का है। अगर इनका कोऑर्डिनेशन वहाँ पर ठीक से होगा, वहाँ के नेताओं से होगा, वहाँ के कार्यकर्ताओं से होगा, तो निश्चित ही इनको वहाँ से फल मिलेगा।
सारा खेल कोऑर्डिनेशन का है, कोई काला और गोरे का और नॉर्थ और ईस्ट का नहीं है। तो ये आदमी चूंकि इतना मजा हुआ है और अभी इतनी एनर्जी है इसमें कि ये वहाँ भी मेहनत कर लेगा। अभी तो इसको बंगाल टारगेट किया जाएगा, बंगाल में ये मेरे ख्याल से 1 आध सप्ताह में अपना डेरा डप्पल लेके पहुँच जाएंगे वहाँ पर बंगाल का। चूँकि बंगाल में ये रहेगा तो छत्तीसगढ़ के लोगों को भी बंगाल काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफ़र किया जाएगा इस नीति के तहत। ठीक है, तो हमें आने वाले कुछ समय का इंतज़ार करना होगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि नितिन नवीन अभी कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं और जैसे कि परंपरा है, संकेत है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बनेंगे जनवरी में। लेकिन उसके पहले छत्तीसगढ़ की राजनीति अपने हिसाब से इसको तौल रही है, देख रही है। कांग्रेस भी इंतज़ार कर रही है कि कुछ होता है तो इस पर प्रतिक्रियाएँ दे। उसके लिए हमें इंतज़ार करना होगा। इस चर्चा में आज इतना ही। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। प्रीति जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। वासु शर्मा जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं ख़त्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।